नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सवाल रहता है कि रिहैब में कितने दिन तक रखा जाए, रिहैब कितने दिन डाला जाए, कितने दिन भेजा जाए। रिहैब वाले कहते हैं 6 महीने, रिहैब वाले कहते हैं 10 महीने, कोई कहता है साल रखो, कोई कहता है 3 महीने रखो। तो दोस्तों, रिहैब जाना क्यों ज़रूरी है? क्या रिहैब जाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ मीटिंग से नशा छोड़ा जा सकता है? तो देखो, इसका जवाब है कि अगर नशेड़ी की बीमारी बढ़ चुकी है और वो एक आशाहीन उलझन की जकड़ में आ चुका है, ठीक है ना? आशाहीन, जहाँ पर वो ठीक से ना जी पा रहा है, ना मर पा रहा है, ठीक है? और जब वो घर पे नशा बंद करने की कोशिश करता है या ये सोचता है कि मैं जगहें बदल कर नशा छोड़ दूँगा, तो उसकी बीमारी उस पर इतनी हावी हो जाती है, उसके विथड्रॉल आने शुरू हो जाते हैं, जो उसे घर पर रुकने नहीं देते, ठीक है ना? और बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ़ घर बैठे मीटिंग कर और नशे से ये जंग जीत लेंगे, मतलब घर बैठे नशा छोड़ेंगे, मीटिंग करेंगे और नशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, जंग जीत लेंगे, ठीक है ना? तो वह ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, जिनकी बीमारी अभी बढ़ी नहीं है या जिनको रात को अभी विथड्रॉल नहीं होते, दर्द नहीं होता, ठीक है? और वो ये सोच लें कि उन्होंने अब मीटिंग से जुड़ना है, मन करे या ना करे, बस मीटिंग करनी है। ऑनलाइन करनी है या खुद से जाकर के करनी है, और अब नशा नहीं करना है, अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ठीक है? तो उनके लिए मीटिंग काम करती है, लेकिन जिनकी बीमारी बढ़ गई है, जिनको नशा ना मिलने पर तकलीफ होती है, उन पर मीटिंग जाना काम नहीं करेगा, क्योंकि जब वो मीटिंग जाएगा भी, तो मीटिंग से बाहर निकलते ही या मीटिंग जाने से पहले वो नशा करेगा, मीटिंग से निकलते ही नशा करेगा, क्योंकि वो बीमारी में है। मीटिंग्स उस एडिक्ट्स पर काम करती है कि जो मतलब जिसको अब मीटिंग करने के बाद नशा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, जिसकी कोई तड़प नहीं हो रही, कोई टूटन नहीं हो रही, कोई विथड्रॉल नहीं हो रहा। अगर वो मीटिंग करता है, तो वो मीटिंग से नशा छोड़ सकता है। ऐसी कई मिसालें हैं कि जिन्होंने पहले दिन मीटिंग करी, नशा नहीं करा, दूसरे दिन मीटिंग करी, उस चीज़ को जो उन्होंने नशा नहीं करा जारी रखा और वो ठीक हो गए। कहने को मिला कि भई तूने सिर्फ़ मीटिंग से नशा छोड़ा, तो तुझे हुआ क्या जब तूने नशा छोड़ा? तो उसने कुछ ऐसी प्रॉब्लमें बताई जो एक नॉर्मल थी, जैसे कि मन करना, थोड़ा-सा नींद ना आना, थोड़ा-सा वक़्त का ना गुज़रना, कुछ अच्छा-सा ना लगना, जैसे कि पहले की तरह खाया ना जाना, थोड़ा उदासी-सी, उसने ये बताया, ठीक है ना? और दूसरी तरफ मैंने अपने आप को देखा कि यार, मैं भी मीटिंग आया था, लेकिन मुझे रात को टूटन होती थी, मुझे रात को विचार चलते थे, मेरा खिंचाव इतना मानसिक खिंचाव इतना हावी हो जाता था कि मैं मीटिंग करते ही नशा लेने जाता था या मीटिंग जाने से पहले नशा करता था। क्यों? क्योंकि मुझे अभी विथड्रॉल पीरियड में था मैं, विथड्रॉल पीरियड में था, इसलिए मीटिंग मेरे पे काम नहीं कर रही थी। मैं रिहैब से भी होकर आ गया, लेकिन रिहैब से होकर आकर मैंने नशा कर लिया। अगर मैंने रिहैब से आकर पहला नशा कर लिया, ठीक है? तो मेरा रिहैब गया हुआ अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक है? अगर अब मैं ये सोचूँ कि रिहैब तो मैं काट चुका हूँ, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या समझाया जाता है, वो तो मैं समझ चुका हूँ, ठीक है? अब मैं मीटिंग से भी अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि नशीले पदार्थों पर एक एडिक्ट का कोई वास्तविक सच्चा नियंत्रण नहीं है कि वो सोचे कि मैं अब मीटिंग से कंट्रोल कर लूँगा, मैं अब दूसरी जगह जाकर कंट्रोल कर लूँगा, मैं वहाँ रहकर कंट्रोल कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। लेकिन अगर उसने पहला नशा कर लिया है, तो उसकी बीमारी जाग उठी है दोस्तों, ठीक है ना? अब अगर वो मीटिंग भी जाए, तो उसकी बीमारी उससे कहेगी पहले पी तो ले फिर जाइयो, या पहले चला भी गया है तो मीटिंग करके पी ले, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना? तो मेरे ऊपर मीटिंग काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने नशा कर लिया था। मैं जाने से पहले नशा कर रहा था, मैं आने के बाद नशा कर रहा था। क्यों? मुझे विथड्रॉल होते थे, अगर मैं नशा नहीं करूं, मुझे खिंचाव बहुत ज्यादा होता था। यानी वो जो बंदा छोटी छोटी चीजें बता रहा था कि भाई छोटी मोटी दिक्कत हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे समझ आया कि छोटी मोटी दिक्कत अगर हो रही है नशा छोड़ने पर, घर बैठे मीटिंग करने से, मीटिंग से नशा छोड़ने पर, तो मीटिंग काम करेगी। लेकिन अगर बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे जैसी तड़पना, विड्रॉल, तो मीटिंग काम नहीं करती, ठीक है ना? ये प्रोग्राम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे दिलो दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। तो अगर मेरी बीमारी बढ़ चुकी है, तो उसके लिए मुझे रिहैब जाने की जरूरत है।
ठीक है ना। रिहैब मुझे एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि जहां से मैं भाग नहीं सकता, जहां से मुझे नशा नहीं मिल सकता, ठीक है, जहां मेरे विड्रॉल निकलने ही निकलने हैं, ठीक है, जहां मेरी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति धीरे धीरे डे बाय डे ठीक होनी ही होनी है, ठीक है, जहां मुझे ये एहसास होना ही होना है कि नशा करके मैं अपनी जिंदगी ही नहीं खराब कर रहा था, बल्कि अपने माँ बाप को भी दुख दे रहा था। मैं सिर्फ नशा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बीमार था, ठीक है। मुझे ये एहसास होता है, मुझे ये एहसास होता है कि बीमारी क्या है, रिकवरी क्या है, नशे से दूर रहने में क्या फायदा है, नशा करने में क्या नुकसान है, क्योंकि वहां मुझे आटे दाल का पता चल जाता है, अपनों के प्यार का पता चल जाता है, फ्रीडम का एहसास हो जाता है, ठीक है ना। तो जब मैं बाहर आता हूँ, ठीक है ना, मैं रिहैब काटने के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब रिहैब से बाहर आता हूँ, तो देखो, रिहैब वो जेल है जो मुझे मौत से बचाती है, ठीक है ना। रिहैब वो जेल है जो मुझे मौत से बचाती है, और मीटिंग वो चीज है जो मुझे वापस उस जेल में जाने से बचाती है। यानी मीटिंग का काम है जो आपने नशा बंद कर दिया है रिहैब से, ठीक है ना, क्योंकि आप एक आशाहीन उलझन की जकड़ में थे, आपकी बीमारी बढ़ चुकी थी, सिर्फ घर बैठे नशा आपसे छोड़ा नहीं जा रहा था, सिर्फ मीटिंग करने से भी आपको कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहे थे। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि पहले आपको रिहैब जाना पड़ेगा, ठीक है ना। रिहैब जाओ, वहां से क्लीन होकर घर आओ, और घर आकर इस परफेक्शन के साथ बैठ जाना कि मैं अब नशा छोड़ चुका हूं और अब दोबारा नशा नहीं करूंगा। तो ये परफेक्शन खतरनाक है। नहीं, अगर परफेक्शन अच्छी होती, घर बैठे नशा छोड़ देता रिहैब काटने के बाद भी, तो ये जो लाखों लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो आज 20-20 साल से क्लीन है मगर फिर भी मीटिंग जा रहे हैं, है ना, फिर भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ कहलाते हैं। यानी इतने सारे लोग बेवकूफ हैं जो इतने दिन से क्लीन होने के बाद भी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी नहीं चलाई, अपनी बीमारी की नहीं सुनी, दूसरों की नहीं सुनी, ठीक है ना, सिर्फ कार्यक्रम को करा, मीटिंग को करा, ठीक है। और मीटिंग जाते जाते ये एहसास हुआ कि ये जो चीज है ये बीमारी है दोस्तों, ठीक है, और ये कभी भी मुझ पर हावी हो सकती है, और हमेशा मुझे इससे बचने के लिए उन संगी साथियों की जरूरत पड़ती है। मैं अकेले इस पर जंग फतेह नहीं कर पाऊंगा। जब बीमारी का प्रभाव बढ़ता है ना, तो दोस्तों अकेले अपने आप को नियंत्रण करना एक नशेड़ी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब नशेड़ी को ये लगे कि उसके लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, तो कार्यक्रम का औजार है कि वो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करे, या मीटिंगों में चला जाए, या उसके नजदीक में कोई रिहैब है तो वहां चला जाए, ठीक है, किसी मेंबर के पास चला जाए, नहीं है कोई तो प्रार्थना करे, वहां से अपनी दुकान हटाए, कुछ खाए, कुछ पिए, अपने दिमाग को, है ना, बदले, डाइवर्ट करे। तो उसका जो ये विचार आ रहे थे नशा करने के, ये बदल जाएंगे, क्योंकि विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आने के बाद अगर उन्हें आप तमीज से घर पे बिठा के चाय पिलाते हो, लो जी चाय पियो, तो वो टिक जाएंगे और तुम्हें फिर चाय पिलाएंगे वो बढ़िया वाली। तो उनको आने दो, उनकी खातिर तवाज़ो मत करो, उन्हें इग्नोर करो। तो जब तुम उन्हें इग्नोर करोगे तो वो अपने आप चले जाएंगे कि भाई ये तो मुझे चाय को भी नहीं पूछ रहा विचार कहेंगे, और वो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उनके आने के बाद उनकी आवभगत मत करो, यानी उनसे खेलो नहीं, और उनके जाने का जतन करो, वो चले जाएंगे, आप हल्का महसूस करोगे, ठीक है ना। तो रिहैब उसके लिए ज्यादा जरूरी है जिससे घर पर नशा नहीं छोड़ा जा रहा। तो जिससे घर पे नशा नहीं छोड़ा जा रहा, वो सिर्फ मीटिंग करके छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीटिंग करने के बीच में वो पाता है कि वो फिर से नशा कर लेता है, और उसको मीटिंग काम ही नहीं कर रही, तो इसका मीटिंग में कोई दोष नहीं है मीटिंग का कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। मीटिंग क्लीन रहने में मदद करती है। तो मैं टू द पॉइंट अगर कहूं तो ये है कि रिहैब भेजना कितने दिन के लिए चाहिए। रिहैब देखो, 1 महीने के लिए भेज दो, आपकी इच्छा है 2 महीने के लिए भेज दो, कम से कम 3 महीने के लिए भेज दो, ठीक है। वहां पे उसको पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है, वहां उसको एक ब्रेक मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, उसे समझ आ जाएगी, बूझ आ जाएगी, उसका जो एडिक्शन है थम जाएगा, ठीक है। और बाहर आकर अगर वो मीटिंग नहीं करेगा तो वो थमा हुआ एडिक्शन उसका फिर से चालू हो जाएगा, चाहे वो 10 दिन बाद हो, महीने भर बाद हो, या साल भर बाद हो, लेकिन चालू हो जाएगा। अगर उसे अपने एडिक्शन को हमेशा के लिए बंद रखना है, हमेशा के लिए नशा नहीं करना, तो ना तो उसे परफेक्शन लेनी है, ना ही अपना दिमाग चलाना है, ना ही उपेक्षा करनी है, उसे सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे मीटिंग चले जाना है और मीटिंगों से ज्वाइन हो जाना है। तो वो मीटिंग का काम क्या है कि वो वापस उसे उस मौत के रास्ते पर, वापस उसे उस जेल में जाने से बचाती हैं। लेकिन
रिहैब वो जेल है जो आपको मौत से बचाता है। अगर आप सोचो कि घर बैठे मीटिंग करके आप नशा छोड़ दोगे, ये जंग जीत लोगे, जबकि आपकी बीमारी आपके सर पर इतनी चढ़ी हुई है, इतनी हावी हो चुकी है, तो भैया इस तरह से मीटिंग आपके ऊपर काम नहीं करेगी जब आप इतनी टूटन में हो तो दोष मीटिंग को मत देना। पहले अपना डिटॉक्स करवाओ, ठीक है, शांति से घर आओ, और जब आपको रात को कोई विड्रॉल नहीं हो रहा है, कोई बेचैनी दर्द नहीं हो रहा, ऐसे में आप मीटिंग करो। तो मीटिंग का काम है कि आपको दोबारा नशा नहीं करने देगी। धन्यवाद।